नमस्कार दोस्तों, एड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हैं, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओड वन आउट। ऐसे सवालों के अंदर क्या किया जाता है, आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसके अंदर अगर 5 ऑप्शन दिए गए तो 4 ऑप्शन एक तरीके से सिमिलर होंगे किसी ना किसी बेस पर और एक ऑप्शन आपका अलग होगा। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन आते हैं, तो ऐसे केस के अंदर जहां आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं तो 3 क्या होंगे, एक जैसे होंगे, किसी भी बेस पर सिमिलर होंगे और एक क्या होगा, अलग। उन्हीं क्वेश्चंस की आज हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज देखा जाए तो आज हमारा 18th डे है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो इससे पहले वाली 18 क्लासेस देख सकता है। चलो बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए 5 शब्दों में से 4 किसी गुण के आधार पर समान है। जैसा कि आप लोगों को बताया है कि ऑप्शन जो है वो 5 या 4 आ सकते हैं। अगर 5 है तो 4 किसी एक बेस पर, कोई भी बेस हो सकता है, एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। देखना बच्चे, अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा ऑप्शन ही देखना है, क्योंकि सबका क्वेश्चन सिमिलर है कि इनमें से अलग कौन सा है, ओड वन आउट, अलग कौन सा है। ठीक है, टीचर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, यानी अध्यापक, इंजीनियर, वास्तुकार, डॉक्टर और वैज्ञानिक। बताओ कौन सा होगा अलग। बच्चे यहाँ पर जो है आपके पास टीचर अलग है, उसका रीजन है क्योंकि बाकी बचे हुए फुल टाइम प्रोफेशन है और टीचर एक ऐसा है, टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन जो फुल टाइम के साथ साथ पार्ट टाइम भी किया जा सकता है। ये बताइए बच्चे, समझ में? बिल्कुल आसान सा सवाल था। ऐसे ही सवाल आगे देखते हैं। चलो बच्चे, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पांचों में से कौन सा अलग होगा। लिसन, फील, थिंक, सिंग और हियर। ध्यान से सुनना, महसूस करना, सोचना, गाना और सुनना। अब ध्यान से सुनना, लिसन, थिंक, हियर और फील, ये सारे के सारे क्या है आपके पास, ये जो 4 ऑप्शन है वो कोई ना कोई क्या है, फीलिंग है, ठीक है। लेकिन सिंग क्या है, गाना एक एक्टिविटी है। क्या है, एक एक्टिविटी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा अपने पास, ऑप्शन 4 यानी सिंग, यानी गाना अपने पास क्या है, एक एक्टिविटी है, बाकी सारी की सारी कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं। फीलिंग में ध्यान से सुनना, ठीक है, महसूस करना, सोचना, ठीक है, ये हमारे पास बॉडी सेंसेस होते हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं बॉडी के अकॉर्डिंग। और जो गाना है वो हमारा क्या है, हम एक कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। ये बात आई बच्चे समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइटी, एंगर, सोरो, जॉय, फीलिंग। अब ध्यान से सुनना, ये जो पहली 4 चीजें हैं वो कोई ना कोई स्पेशल फीलिंग है, तो फीलिंग अपने पास क्या है, अलग। 5th इसका आंसर आ जाएगा। देखना, चिंता, गुस्सा, सोचना, खुशी और भावना, यानी ये पहले के जो 4 ऑप्शन है वो क्या है, कोई स्पेशल फीलिंग है। वो सारी की सारी फीलिंग किसके अंदर आती है, भावनाओं के अंदर आती है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, फीलिंग्स यानी भावनाएं। इतनी बात आ रही है बच्चे समझ में? चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन चारों में से कौन सा अलग है। 3, 9, 5, 6, 3, 9, 5 और 6। अब यहां देखो, 3, 5, 9 और 6। अब देखो, सबसे पहले तो इसका आंसर एक आ सकता है 9। आंसर क्या आ सकता है, 9। 9 क्यों, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, 3 का क्या है, स्क्वायर। इसके अलावा 3, 5 और 6 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। एक आंसर इसका जो पॉसिबल है वो क्या बन सकता है, 9 बन सकता है। अब एक चीज और है इसके अंदर, यहां देखना बच्चे, यहां कितना है, 3, 5, 9 और 6। एक आंसर और बन सकता है इसके अंदर, वो क्या है, 3, 5 और 9, ये हमारे पास क्या है, विषम संख्याएं हैं, यानी ओड नंबर है। और 6 अपने पास क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। पहला जो आंसर है वो 9 हो सकता है, जिसका रीजन क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। और दूसरा आंसर क्या हो सकता है, 6, जो कि क्या है, एक इवन नंबर है, बाकी सारे ओड नंबर है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप 2 आंसर लगा सकते हो, जो भी ऑप्शन में मिलेगा, जो भी आपकी जो भी एसएससी होगी या फिर कोई भी एग्जाम लेने वाली अथॉरिटी होगी, जो भी आपका आंसर देगा उसके बेसिस पे ये ठीक हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइटी, वरी, इनहिबिशन और क्यूरियस। अब यहां देखो, ये जो 3 चीजें हैं, एंजाइटी, वरी, इनहिबिशन, ये तीनों के तीनों क्या है, एक नेगेटिव सेंस वाले वर्ड है। चिंता वगैरह करना, चिंता करना, अंतर्बधा, और ये क्या, उत्सुकता। उत्सुकता एक पॉजिटिव वर्ड है, बाकी सारे के सारे क्या है, नेगेटिव वर्ड्स। बाकी सारे के सारे क्या है, नेगेटिव वर्ड्स। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, राइस, व्हीट, बर्ली, मस्टर्ड और बाजरा। चावल, गेहूं, जौ, सरसों और बाजरा। अब यहां देखो बच्चे, चावल, गेहूं, सरसों,
चावल, गेहूं, जौ और बाजरा, ये सारे के सारे क्या है, अनाज, और सरसों क्या है, एक बीज। ये बात आई समझ में। ऑयल सीड है, तो इस वजह से सरसों अलग हो जाएगा, यानी मस्टर्ड अलग हो जाएगा, बाकी सारी की सारी चीजें सेम है, एक जैसी हैं, क्योंकि सारे के सारे अनाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, एरो, स्वॉर्ड, नाइफ, एक्स, यानी तीर, तलवार, तीर है, तलवार है, चाकू है, कुल्हाड़ी है, इनमें से अलग कौन सा है? भाई देखो सारे के सारे वेपन हैं, इनमें से जो लास्ट के जो तीन हैं, यानी तलवार, चाकू और कुल्हाड़ी, ये तीनों के तीनों आपको हैंड की ग्रिप से आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन जो तीर है वो जो चोट पहुंचाएगी वो आगे निकल के पहुंचाएगी, इस वजह से तीर इसके अंदर अलग है, यानी एरो अलग है, बाकी तीनों के तीनों एक जैसे हैं। इतनी बात आई समझ में बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, क्या कहता है, पियर, जैक फ्रूट, वाटर लेमन, पपाया और मैंगो, बताओ इनमें से कौन सा अलग होने वाला है? ठीक है बच्चे, ध्यान से देखना, जैक फ्रूट, इंग्लिश में तो इसको जैक फ्रूट बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कटहल। ठीक है, जो कटहल होती है वो एक वेजिटेबल होती है, बाकी सारे के सारे फ्रूट हैं। इंग्लिश में जब इसको लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, जैक फ्रूट। नाम में फ्रूट है लेकिन है ये सब्जी, ये बात आ रही समझ में। ठीक है, भेड़ की शकल में भेड़ी आई है, तो ध्यान रखना आपको, जैक फ्रूट क्या है आपके पास, एक वेजिटेबल है, बाकी सारे के सारे फ्रूट है, इस बेसिस पर जैक फ्रूट अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, पेंसिल, शार्पनर, ब्लैक बोर्ड, चौक और पेन, इनमें से कौन सा अलग होगा? अब यहाँ देखो, शार्पनर जो है वो अलग होने वाला है, क्योंकि धार करने का यंत्र है, यानी आप शार्प करोगे। बाकी पेंसिल, ब्लैक बोर्ड, पेन और चौक से आप क्या करोगे, लिखने का काम करने वाले हो, पढ़ाने का काम करने वाले हो। पेंसिल, ब्लैक बोर्ड, चौक और पेन, ये सारे के सारे पढ़ाने में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन शार्पनर पढ़ाने में या लिखने में यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आगे चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटाइस, फ्रॉग, कैट, मंगूस और स्नेक, कछुआ, चूहा, मेंढक, नेवला और सांप। अब यहां देखो बच्चे, जो सांप है ना, सांप के पैर नहीं होते, बाकी सबके पैर होते हैं। ठीक है, ये रेंग के चलता है, इतनी बात आई समझ में। इस वजह से जो स्नेक है वो अलग हो जाएगा, बाकी सारे के सारे सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्वॉन, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, स्नेक और चिकन। मेरे हिसाब से जो चिकन है वो क्या है, यंग वंस ऑफ अ हैन, यानी भाई मुर्गे का यंग वंस है, उसको हम चिकन बोलते हैं। बाकी सारे के सारे एक जैसे हैं, यानी कुछ ना कुछ इसको दे रखा है, यानी चिकन यहाँ पर हम लोगों को अलग कर दे, क्योंकि यंग वंस है। ठीक है, छोटे जो बच्चा होता है उसका एक नाम है। आगे देखो बच्चे, अगला है कोरिएंडर, पटैटो, बीट रूट, ओनियन और जिंजर। ठीक है, ये ऑलमोस्ट सब्जियों के ही नाम है, धनिया, आलू, चकुंदर, प्याज और अदरक। अब ध्यान से सुनना, आलू, चकुंदर, प्याज और अदरक, ये जो चार चीजें हैं वो धरती के नीचे उगती हैं, और जो धनिया है धरती के ऊपर उगता है, इस वजह से हमारा जो आंसर है वो धनिया आएगा, यानी कोरिएंडर। आगे देखो बच्चे, क्रो, वल्चर, बैट, स्पैरो और ईगल, कौवा, गिद्ध, चमगादड़, चिड़िया और चील। बच्चे यहाँ पर जो है ना अलग होने वाला है बैट, बैट मतलब चमगादड़। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बैट है वो एक मैमल है, बाकी सारे के सारे बर्ड की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, कई बार यही क्वेश्चन आ जाता है सेम, और उसके अंदर दे दिया जाता है आपको शत्रुमुर्ग। ठीक है, तो शत्रुमुर्ग अलग हो जाएगा, अगर उसके अंदर बैट ना हो, बैट की जगह शत्रुमुर्ग दे दे तो शत्रुमुर्ग अलग हो जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, सबसे बड़ा पक्षी है लेकिन वो उड़ नहीं सकता, तो वो अलग हो जाता। चलो बच्चे, अब आगे देखो, वॉल्यूम, साइज, लार्ज, शेप और वेट, क्या लिखा है, वॉल्यूम, साइज, लार्ज, शेप और वेट। अब यहाँ देखो, यहां पर मुझे जो अलग लगता है वो क्या है, लार्ज। क्या है, लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा, बड़ा यानी बड़ा, छोटा, ये क्या है। अब ध्यान से सुना, बाकी जो चीजें हैं ना वो फिजिकल मेजरमेंट की यूनिट है, किसी चीज को मेजर करने के जो यूनिट है वो क्या है, वॉल्यूम है, साइज है, शेप है, वेट है। लेकिन जो लार्ज है वो क्या है, लार्ज, स्मॉल, ये वो यूनिट्स ही दे रखी है, यानी वो क्या होगा, बाकी सारी की सारी क्या है, यूनिट्स। आगे देखो बच्चे, मार्स, सन, सैटर्न, मरकरी और विनस, मंगल, सूर्य, शनि, बुध और शुक्र। अब यहाँ देखो, जो सन है, सन क्या है, सन एक स्टार है, बाकी सारे के सारे क्या है, प्लेनेट है, और तो प्लेनेट सारे एक जैसे हो गए, सन क्या हो गया, अलग हो गया, तो ऑप्शन कितना आ गया, बी। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, जैकल, चीता, टाइगर, लोयन और डॉग। वाह, एनिमल एनिमल, भाई गीदड़, चीता, बाघ, शेर। भाई पहले वाले जो चार हैं वो चारों के चारों क्या है, वाइल्ड एनिमल, और जो डॉग है वो क्या है, अपने पास एक ऐसा एनिमल है जिसको हम पाल भी सकते हैं, पालतू एनिमल है। ठीक है,
आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चीज, बटर, मिल्क, कर्ड और घी। ठीक है, यहां मेरे को जो लगता है वो क्या है, मिल्क। मिल्क क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीजें मिल्क से बन सकती हैं। मिल्क इज अ मेन प्रोडक्ट, बाकी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द मिल्क। तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, दूध अलग है, बाकी चीज, मक्खन, दही और घी इसी चीज से बन जाएगी। ठीक है, आगे देखना भाई, स्लटरी, हॉट, ह्यूमिड, वार्म और कूल। उमासदार, गरम, ठीक है, ह्यूमिड, ह्यूमिड को भी उमसदार ही बोला जाता है, गुनगुना और ठंडा। अब यहाँ देखो जो चार चीजें हैं ना, ये हॉट चीज को शो करता है, एक दूसरे के सिनोनियम्स लगा लो, या फिर हॉट को शो करता है, और कूल क्या है, अलग। तो पांचवा जो ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, अलग। बाकी चार चीजें हॉटनेस को, हॉट को, गर्मी को शो कर रहा है, और कूल क्या है, जो ठंड को शो करता है। आगे देखो बच्चे, नाउ, आफ्टर, देन, बिफोर। नाउ, आफ्टर, देन, बिफोर और अगेन, ये चार चीजें हैं। अब इन चार चीजों और पांच चीजों के अंदर से चार एक जैसी और एक अलग है। देखो बच्चे, नाउ, देन, आफ्टर, बिफोर, ये चारों के चारों टाइम को डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश आप लोगों ने पढ़ी है तो एडजेक्टिव, एडवर्ब आती है, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो टाइम को शो करती है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम है जो टाइम को शो करते हैं, वर्ड जो है ये टाइम को शो करते हैं। और जो अगेन है, ठीक है, ये अलग है, ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है, बार बार। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी को शो करेगा, बाकी सारे टाइम को शो करते हैं, इस वजह से ये अलग हो जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आ गया कि भाई ओड वन आउट वाले जो क्वेश्चन है ना, वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां आपकी इंग्लिश भी चेक कर सकता है, जीके भी चेक कर सकता है। आप भले ही रीजनिंग में रहे हों, लेकिन ये आपकी और जो इससे रिलेटेड नॉलेज है वो चेक करता है। फीलिंग, जॉय, एंजाइटी, एंगर और शोरो, एहसास, खुशी, भय, नाराजगी और दुख। बच्चे बाकी सारी की सारी फीलिंग्स ही हैं, तो ऑप्शन क्या आएगा, ए। बाकी सारी की सारी स्पेसिफिक फीलिंग है, और जो एहसास है, महसूस करना है, वो क्या है हमारे पास, एक फीलिंग है। महसूस करना क्या है, एक फीलिंग, और बाकी सारी स्पेसिफिक फीलिंग है। तो सारी सारी फीलिंग इसके अंदर आती थी, इसलिए ऑप्शन ए आ जाएगा। आगे देखो बच्चे, नानक, क्रिस्ट, बुद्धा, गांधी और महावीर। वाह, अब ये देखो, ये जो चार हैं वो कौन है, ये चारों के चारों धर्मों के संस्थापक हैं, और गांधी किसी भी धर्म के संस्थापक नहीं है। इस वजह से जो चार है ये एक जैसे, और ऑप्शन जो 4 है यानी गांधी है, वो एक अलग ऑप्शन है, क्योंकि किसी भी धर्म के संस्थापक नहीं है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, गांधी। गांधी जी नहीं, गांधी जी आना चाहिए, गांधी जी। गांधी जी क्या होता है। चलो आगे देखो बच्चे, डॉग, हॉर्स, गोट, कैट और फॉक्स, यानी कुत्ता, घोड़ा, बकरी, बिल्ली और लोमड़ी। वाह, लोमड़ी अलग होगी, क्योंकि बाकी सारे के सारे क्या हैं, पालतू जानवर हैं, और जो लोमड़ी है वो वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, किसी को देखा आपने लोमड़ी पालते हुए? हालांकि कुछ लोग लोमड़ियों के बीच में रहते जरूर हैं, बट लोमड़ी पालते नहीं हैं। बाकी समझदार हो तुम लोग। ठीक है, टमाटो, कैरेट, जिंजर, पटेटो और टर्मरिक। देखो बच्चे, कैरेट हो गया, पटेटो हो गया, जिंजर हो गया और टर्मरिक हो गया, ये चारों की चारों चीजें धरती के नीचे उगाई जाती हैं, और जो टमाटो धरती के ऊपर उगता है। तो आप कह सकते हो टमाटर धरती के ऊपर उगता है, बाकी सारी की सारी चीजें धरती के नीचे उगती हैं। इसका मतलब अलग क्या हो गया, ऑप्शन ए यानी टमाटर, लाल लाल टमाटर। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बफेलो, लामा, काऊ, गोट और कैमल। ठीक है, अब यहां देखो, बफेलो, काऊ, कैमल और गोट। ठीक है, तो बचा क्या, लामा। लामा क्या है भाई, लामा एक तरीके की भेड़ होती है, जो इंडिया में तो नहीं पाई जाती, ये अमेरिका की साइड मिलती हैं। तो ये सारे के सारे बाकी जो दुधारू पशु हैं, दूध देने वाले पशु हैं, लामा दूध नहीं देती। हालांकि भेड़ वगैरह जो है वो ऊन के लिए यूज़ की जाती है, तो ये भी ऊन के लिए ही यूज़ की जाती है। आगे देखो बच्चे, रंगभोर, सुंदरवन, कांजीरंगा, घना और गंगटोक। अब इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये है बच्चे, जो गंगटोक है वो कैपिटल है सिक्किम की। ठीक है, गंगटोक क्या है, सिक्किम की कैपिटल है। ठीक है, तो बाकी चार कैसे अलग हो गए, बाकी चार इसलिए अलग हो गए क्योंकि बाकी चारों के चारों वाइल्ड एनिमल सेंचुरीज हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, रंगभोर, सुंदरबन, कांजीरंगा और घना, ये सारे के सारे क्या है, वाइल्ड एनिमल सेंचुरीज। इतनी बात आ रही बच्चे समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ी सी आपकी ना जीके को चेक करने लग जाएगा। पहले नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, फिर आपसे जीके भी चेक होती है, कभी इंग्लिश भी चेक होती है, तो सारी चीजें धीरे धीरे आपकी चेक करने लग जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में। अगला देखना, टाइगर, डॉल्फिन, जेब्रा, लोयन और क्रोकोडाइल।
ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चे, यहाँ पर जो क्रोकोडाइल है वो एक मैमल है, सॉरी वो एक रेप्टाइल है। क्या है? रेप्टाइल, जो रेंग के चलता है, श्री सर्प जिसको बोलते हैं। बाकी टाइगर, जेब्रा, डॉल्फिन और लोयन, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास? मैमल्स हैं। तो ये चारों एक जैसे हैं, और जो मगरमच्छ है वो क्या है आपके पास? एक रेप्टाइल। ठीक है, आगे देखो बच्चे, नेफ्रोलॉजी, इटमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मैकोलॉजी और पैथोलॉजी। अब यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजी है उसको बोलते हैं ज्योतिष विज्ञान, और बाकी जो है वो जो आपकी साइंस है, और साइंस के अंदर भी खासकर जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। ठीक है, बायोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं वो यहाँ दे रखी हैं, बाकी जो एस्ट्रोलॉजी है वो बायोलॉजी की ब्रांच नहीं है। ठीक है, ज्योतिष विज्ञान है जो आपका भविष्य दिखाते हैं, हालांकि आपके हाथ में ही होता है आपका भविष्य, पर ये लोगों ने तो बर्बादी कर रखा है। आगे देखते हैं बच्चे, कथकली, डिस्को, डिस्को चली अनारकली। ठीक है, कथकली, डिस्को, गरबा, भांगड़ा और भरतनाट्यम। अब इसके अंदर ये जो डिस्को है ना, ये वेस्टर्न कल्चर का डांस फॉर्म है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारे इंडियन डांस फॉर्म है। तो आप क्या कह सकते हो? डिस्को अलग है, बाकी सारे के सारे इंडियन डांस फॉर्म है। चलो आगे देखो बच्चे, तारापुर, कोटा, उसके बाद कलपक्कम, पाराद्वीप और नरोरा। ठीक है भाई, अब ये जो पाराद्वीप है ना, ये एक पोर्ट है। पाराद्वीप पे क्या है? पोर्ट। और बाकी जो है ना वो क्या है? एटॉमिक पावर सेंटर। ठीक है, यहाँ एटॉमिक पावर सेंटर है, इस वजह से चारों की चारों चीज़ें तो एक जैसे हैं, और पाराद्वीप अलग है। यहाँ क्या है? पोर्ट, पोर्ट मतलब बंदरगाह। आगे चलो बच्चे, इंडिगो, ऑरेंज, येलो, पिंक और ग्रीन। इंडिगो, ऑरेंज, येलो, पिंक और ग्रीन। बच्चे देखो, कलर दे रखे हैं, कलर से माइंड में सिर्फ एक ही चीज जानी चाहिए कि कलर में जो डिफरेंस है ना, वो एक रेनबो वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ एक्चुअली है भी रेनबो वाला ही क्वेश्चन, क्योंकि रेनबो जो होता है ना उसके अंदर 7 कलर होते हैं। वो 7 कलर होते कौन से हैं वैसे? VIBGYOR। वॉयलेट यानी बैंगनी कलर, इंडिगो गहरा नीला कलर, ब्लू नीला कलर, G ग्रीन, वाई येलो यानी पीला या नारंगी बोलते हो, नहीं पीला ही बोला जाता है। ओ मतलब ऑरेंज, ऑरेंज में नारंगी। उसके बाद आर मतलब रेड, लाल। तो ये सारे के सारे किस में होते हैं? आपके रेनबो में होते हैं। ठीक है, अब इसमें से अलग कौन सा हो गया? देखो, पिंकी पोंकी दे रखा है। ठीक है, पिंकी वाला कलर। ठीक है, तो पिंक क्या है? अलग है। हमारे वाले रेनबो में पिंक नहीं आता, लेकिन जो बारबी डोल आती है ना, उसकी ज्योमेट्री बॉक्स आती है, उसमें पिंक दिखाते हैं। उसको मत समझ जाना, काम का गलती कर दोगे। ठीक है, ऐसे नहीं हो ना फिर। कॉपर, जिंक, ब्रास, एल्यूमिनियम और आपके पास आयरन, इनमें से कौन सा अलग? बच्चे सारे सारे मेटल से ही दे रखे, मेटल, नॉन मेटल, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब यहाँ बताओ क्या होगा? तांबा, जिंक, पीतल, एल्यूमिनियम और लोहा। यहाँ जो अलग है वो क्या है? पीतल, जो कि क्या है? एक अलॉय, मिश्र धातु है। बाकी सारे के सारे क्या है? मेटल। तो ब्रास आपका अलग है, बाकी सारे सारे कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन ये क्या है? मेटल है। और जो पीतल है यानी ब्रास है वो क्या है? एक मिश्र धातु है यानी अलॉय है। आगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। देखो क्या कह रहा है ये। बेक, पील, फ्राई, बॉईल और रोस्ट। सेकना, छीलना, तलना, उबालना और भूनना, क्या अलग होगा? बेक, फ्राई, रोस्ट और बॉईल ये फॉर्म ऑफ कुकिंग है। और जो पील है, पील का मतलब छीलना है, तो जो छीलना है वो अलग है। ठीक है, ये कटिंग का या छीलने वाला काम है, बाकी सारी फॉर्म ऑफ कुकिंग, इस वजह से ये अलग हो गया, बाकी सारे एक जैसे हो गए। आगे चलते हैं बच्चे, गुरुद्वारा, मॉस्क्यू, चर्च, मोनेस्ट्री, टेम्पल। देखो ये सारे सारे पूजा के स्थल हैं, जहाँ जाकर पूजा अर्चना आराधना ऐसी चीज़ें करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें वैसे ही, बस एक चीज़ मेरे को थोड़ी सी अलग लग रही है, वो क्या है? क्या है? क्या है? ठीक है, वो क्या है बच्चे? मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री मतलब मठ। ठीक है, गुरुद्वारा, जो अपने सिख भाई हैं वो सारे के सारे गुरुद्वारा में अपना मत्था टेकते हैं, यानी वहाँ पूजा करते हैं। मॉस्क्यू, जितने मुस्लिम भाई हैं वो सारे के सारे अपने मस्जिदों में पूजा करते हैं। ठीक है, उसके बाद चर्च, चर्च में, ठीक है, तो जितने क्रिश्चियन मेरे भाई हैं वो सारे के सारे चर्च में अपनी पूजा करते हैं, और टेम्पल में हमारे अपने हिंदू भाई क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो बाकी क्या बचा? मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री मतलब मठ, जहाँ मोंक रहते हैं, सन्यासी लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोनेस्ट्री। तो हमारे पास जो अलग है वो क्या है? मोनेस्ट्री। आगे चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आज का मामला यही समाप्त हो गया है।
देख रहे हो कितना आसानी से हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल कर लिए हैं। तो आज की सेवा को इधर ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस के अंदर, ठीक है। और उस क्लास के अंदर ओड वन आउट से रिलेटेड कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल करेंगे और खासकर न्यूमेरिकल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।